Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। So our Lord God, He is with us all the time. और जो हमारा महान परमेश्वर वह है, वो हमारे साथ हमेशा है। So that's why He given us the sound mind and very understandable heart. और इसलिए हमें उसने उसकी जैसी ही समझ दी है और ऐसा दिल दिया है जो हर बातों को सीख सकता है, समझ सकता है। So through our mind and heart, we should connect with our God all the time. इसलिए हम अपने दिल दिमाग से हर समय परमेश्वर से जुड़े रहें। So our God is a great God. और हमारा जो परमेश्वर है वो महान परमेश्वर है। So He want to lead you. और वो चाहता है कि आपकी अगुवाई करे। So He want to guide you. और वो आपको निर्देशन भी देना चाहता All है। the time He want to put His eyes upon you and help you. और हर समय वो चाहता है कि उसकी आंखें आप पे लगी रहें और आपको वो अपनी दिशा देता रहे। So the Lord knows all your circumstances and the desires of your heart. परमेश्वर को सारी ही बातें पता है, परिस्थितियां पता है और उसे ये भी पता है कि आपके दिल की क्या इच्छाएं हैं। हालेलुया। So everything is an open book for Him. और उसके लिए हम सब एक खुली किताब के माने हैं। So man seek only the face, और जो मनुष्य है वो सिर्फ आपके चेहरे को देखता है, but God is looking your heart. पर परमेश्वर आपके दिलों को देखता है। See, He knows everything. उसको सब कुछ पता है। So whatever it may be, the tears and pains inside your heart, चाहे कोई भी आंसू या दुख तुम्हारे दिलों के अंदर क्यों ना हो, Jesus knows everything in यीशु को detail. सब कुछ पता है। यीशु को सारी बातें पूरी ही विस्तार से पता है। So from your heart and mind, इसलिए अपने दिल दिमाग से start to praise the Lord. परमेश्वर की महिमा करना Start शुरू to करो। give thanks unto the Lord. उसको धन्यवाद करो। Lord, I will not keep any worldly sorrows and worries inside my heart and mind anymore. परमेश्वर, इस संसार के दिल दुख दर्द को मैं अपने दिल में और ना रखूंगा। All the time I am going to enjoy your हर presence. समय मैं तेरी उस उपस्थिति में ही बना रहूंगा और Lord, उसका आनंद मनाऊंगा। I will rejoice in the Lord all the और मैं time. हर समय परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। So if you are ready to change your mind and heart towards Jesus, अगर इस तरह से आप अपने दिल दिमाग को यीशु की तरफ बदल देते हैं, all the evil spirit will go away. हर शैतानी ताकतें आपको छोड़ के चली जाएंगी। So several times without knowing we are controlled by the evil spirit. और बहुत बार अनजाने में ही ये दुष्ट आत्माएं हम पे अपना कब्जा कर लेती हैं। But we are not giving more importance to such circumstances. पर हम ऐसी परिस्थितियों को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। So if you are not happy, अगर आप खुश नहीं हैं, something is taken stealing your peace inside your heart, अगर आपके दिल की शांति कोई चुरा रहा है, something is disturbing you, अगर कोई चीज आपको परेशान करती you है, have to obey to God and subjection under the blood of Jesus. The Lord want to deliver you from this situation. और आपको परमेश्वर के पीछे चलना है और उसके लहू को लगाना है ताकि यीशु मसीह आपको उन चीजों से छुटकारा दे। हालेलुया। So you are having some kind of the anger inside your heart. अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई गुस्सा है, So somebody is keep on provoking your anger. और कोई आपको हर समय भड़काने की बातें करता है, So you are also finally you can't able to control your anger and fight with them. और ऐसा होता है कि आखिरकार आप अपनी शांति में नहीं बने रहते हैं और आप लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। So such a way the devil will steal our peace, joy, happiness. और इसी तरह से शैतान हमारी शांति उस आनंद को चुराने की कोशिश करता है। So we are going to enter into the new year. और आज हम एक नए साल में जाने जा रहे You हैं। should understand the weapon of the devil, that kind of the strategic attack of the evil spirit. और आपको शैतान के और उन दुष्ट आत्माओं के कौन से वो हथियार इस्तेमाल करते हैं हम पे अटैक करने के पता होने चाहिए। So you should understand the God's ways in day to day your life. आपको रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर के जो रास्ते हैं कैसे वो हमें चलाता है पता होना You चाहिए। should all the time remember John chapter 10 verse 10. आपको यूहन्ना का 10:10 सदा पता होना चाहिए। So here the three words are written. What is the main work of the devil? और यहाँ पे 3 वचन ऐसे लिखे हैं जिसमें बताया है कि शैतान का जो काम है वो क्या है। The thief, the devil, the Satan, he want to come for killing. और जो वो चोर है वो चुराने इसलिए आता है कि हमारी उस शांति को वो हमसे चुरा ले। He used to come to steal your peace, joy, happiness. वो आता है चुराने के लिए आपकी शांति को, आपका जो आनंद है उसको चुराने के लिए, Killing, stealing and destroying. आपको नाश करने के लिए, आपको चुराने के लिए आपसे चीजें और आप बिल्कुल बर्बाद हो जाए, ये वो चाहता है। This is the work of the devil. और ये शैतान के काम है। So through the three things he used to send the attack in our life.
life. और इन 3 चीजों के द्वारा वो हमारे जीवन में अपने अटैक को भेजता है। So we are struggle with the control of the evil spirit. और इस तरह से अनजाने में ही हम उन दुष्ट आत्माओं के कब्जे में हो जाते हैं। But the same word, John 10:10, the later part says, पर यूहन्ना 10:10 का जो आखिरी हिस्सा वो ये भी कहता है, but पर Jesus came क्योंकि यीशु आया to give the life with abundance. वो जीवन जो बहुतायत का था हमें देने के You लिए। should climb the second portion all the time. आपको ये आखिरी बार हर समय आपको अंगीकार करना है अपने जीवनों पे। I will not worry about the devil's scheme and plan in my life. शैतान की कोई भी योजनाओं से मैं परेशान ना होऊंगा। I will not go in details more about the evil spirit or witchcraft power. और उस शैतानी बातों की और जादू टोनों की बातों में मैं अपने आप को ना और उलझाऊंगा। Instead of that, I am going to love my Jesus और more. उससे ज्यादा मैं अपने यीशु को और ज्यादा प्यार करूंगा। I will read the Bible मैं more. वचनों को और ज्यादा पढ़ूंगा। I will try to know and understand my God more and मैं more. अपने परमेश्वर को जानने की और उसकी इच्छाओं को जानने की, समझ को जानने की कोशिश और करूंगा। Because he came into the world to give you the life with और abundance. क्योंकि वो संसार में इसलिए आया ताकि मुझे बहुतायत का जीवन मिल सके। हालेलुया। All the time you should praise God. Jesus came to give you the life with abundance. हर समय आपको इस बात का अंगीकार करना है कि यीशु इस धरती पर इसलिए आया ताकि आप में से हर किसी को वो जीवन बहुतायत का मिल सके। The life of Jesus is in me. यीशु का वो जीवन मेरे अंदर है। Everyone open your mouth and boldly confess the life of Jesus is in आप अपने me. मुंह को खोल के इस बात को बोले अपने ऊपर कि हाँ यीशु का जीवन मेरे अंदर में है। बोले इस बात को अपने लिए। The life of Jesus is in me. यीशु का जीवन मेरे अंदर में है। The worldly problem can't overcome me anymore. संसार की परेशानियां मेरे ऊपर कब्जा ना कर सकेंगी। I will not allow any evil spirit in my life कोई anymore. भी शैतानी ताकत को मैं अपने जीवन में ना आने दूंगा। All the time I will be watchful and pray. और हर समय मैं ध्यान रखूंगा और प्रार्थना में बना रहूंगा। I will not allow any disturbance and fight in my family. मैं किसी भी तरीके की परेशानी और लड़ाई झगड़े को अपने परिवार में ना आने दूंगा। I will all the time हर rejoice. समय मैं आनंदित रहूंगा। I will not allow sorrow inside my heart अपने दिलों में anymore. मैं किसी दुख को ना आने दूंगा। The worldly temptation can't overcome me anymore. संसार की भड़काने वाली चीजें मुझ पे कब्जा ना कर सके। I will live a holy और मैं life. पवित्र जीवन जीऊंगा। Very especially youngsters. वो लोग जो जवान है इस समय उनसे These are बात the हो रही है। times you have to come close to ये Jesus. वो समय है जब आपको यीशु के करीब आना है। The worldly desire, the worldly temptation will not give you any peace. जो संसार की इच्छाएं हैं जो आपको खींचती है अपनी ओर, वो आपको शांति नहीं देंगी। You can find the real peace only in Jesus. वो सच्ची शांति सिर्फ आप यीशु में ही मिल सकती है Come back to आपको। Jesus. यीशु के पास वापस So आएं। this new year the Lord is going to give you the great peace, joy, happiness. और इस नए साल में यीशु मसीह आपको खास शांति, आनंद से भर देना चाहता है। You have to prepare your heart to enjoy the kingdom blessings in your अपने life. दिलों को अभी से तैयार कर लिया वो स्वर्गीय आशीषों को नए साल में लेने के लिए। Jesus Christ already blessed us with the kingdom blessing. यीशु ने उन स्वर्गीय आशीषों से हम सबको ब्लेस किया You are है। not a poor. आप गरीब नहीं हैं। Now you are thinking, you are all the time saying I am a poor. That's why you are poor. क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो, हर समय ये बोलते हो अपने ऊपर कि हाँ मैं गरीब हूँ, इसीलिए तुम गरीब हो। You are already blessed as the children of the King of Kings and the Lord of वो Lords. राजाओं के राजा होने के नाते, तुम्हें उससे बच्चे होने के नाते ये अधिकार तुम्हें दे दिया गया है और आशीषित किया गया है। The kingdom blessing belongs to you. वो स्वर्गीय आशीष तुम्हारे लिए ही है। Luke 17:21. लूका 17:21 कहता है। So all the time you should remember this हर word. समय इस वचन को याद रखना। 1st January 2024 to the 31st January 2024. 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक। Luke 17:21. लूका 17 उसका 21। The kingdom blessing is inside my वो home. स्वर्गीय आशीष मेरे घर के अंदर में The है। kingdom blessing is inside my वो heart. स्वर्गीय आशीष मेरे दिल के अंदर है। As a husband and wife, ऐसे पति पत्नी होने के you have नाते to take a decision. आपको ये निर्णय लेना है। I will not fight with my husband मैं anymore. अपने पति से और लड़ाई ना करूंगी। I will not fight with my wife मैं अपनी anymore. पत्नी
पत्नी से वो लड़ाई ना करूंगा। Such a way you have to bring the God's blessings in your और इस life. तरह से परमेश्वर की आशीष आप अपने जीवनों में लेके आए। Jesus already given you the kingdom blessing. यीशु ने आपको वो स्वर्गीय आशीषों को दे दिया है। Kingdom blessing is abundance blessing. वो स्वर्गीय आशीष बहुतायत की आशीष है। Kingdom blessing is a overflow वो blessing. ऐसी आशीष है जो भय भय के आपके जीवन से निकलेंगी। Kingdom blessing is a never ending blessing. और वो ऐसी आशीष है जिनका कोई अंत ना होगा। Kingdom blessing is a fountain of life. और वो ऐसी आशीष है कि आपके जीवनों से वो झरने बह निकलेंगे। Every day you will enjoy the new हर grace. दिन परमेश्वर का उस नए अनुग्रह को आप आनंदित मनाएंगे। So the devil can't steal your peace, joy, happiness anymore. और शैतान अब से आपकी वो शांति को, आपके उस आनंद को चुरा ना सकेगा। हालेलुया। All the time you will enjoy the peace of हर God. समय आप परमेश्वर की शांति में बने रहेंगे। You will not have any fear inside your heart और anymore. आज से आपके दिल में कोई डर न रहेगा यीशु के नाम से। All the spirit of fear is leaving right now by the हर power वो of the Holy डराने वाली Spirit. आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। Every spirit of fear, get हर out. डराने की आत्मा निकल जाए यीशु Every के नाम spirit of से। fight between husband and wife, get वो out. लड़ाई झगड़े की आत्मा पति पत्नी के बीच में से निकल जाए यीशु के नाम Every से। spirit of addiction, get हर out. तरीके का एडिक्शन, वो विचार निकल जाए You are परमेश्वर going के to नाम से। enter into the new year with the great blessings of हम God. नए साल में बहुतायत की आशीषों के साथ जा रहे हैं। Prepare your heart to receive the kingdom blessing अपने today. दिलों को तैयार कर ले वो स्वर्गीय आशीषों को पाने के लिए। Jesus never given you the kind of the status you are a poor. यीशु ने कभी भी ऐसा कहीं नहीं बोला है कि तुम लोग गरीब हो। You are blessed in आप Christ. यीशु में आशीषित ठहराए गए Your हो। family blessed in आपके Christ. परिवार यीशु में आशीषित ठहराए गए हैं। Remove the word poor inside your heart and mind today. इस वर्ड को, इस शब्द को अपने दिल दिमाग से निकाल दे कि मैं गरीब हूँ। Whatever you are having, the 5 loaves and the 2 fish. चाहे आपके पास में 5 रोटी और 2 मछली ही क्यों ना हो, Through that, God is ready to send the abundance of blessings in your उसी के life. द्वारा ही परमेश्वर वो बहुतायत की आशीषें आपके जीवन में देने जा रहा है। Don't allow the greedy of money in your अपने life. जीवन में पैसे के लालच को ना आने देना। Today you are having eat something. आज तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। Today you have wear something to cover yourself. आज तुम्हारे पास कुछ पहनने के लिए भी है ताकि आप अपने आप को ढक सकते हैं। Give thanks unto the Lord. इसी के लिए ही धन्यवाद करें परमेश्वर का। Rejoice in the इसी Lord. में ही आनंदित हो जाए Thank परमेश्वर you, में। Lord, for the today my daily bread. धन्यवाद परमेश्वर मुझे रोज की रोटी देने के लिए। Thank you, Lord, for the nice dress you given to me. धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे अच्छे कपड़े दिए हैं पहनने के लिए। Don't allow any worldly worries and sorrow anymore. संसार के दुख परेशानियों को अपने जीवन में ना आने दे। Take a decision. आज निर्णय ले ले। Hereafter I will not borrow money from anyone. आज के बाद मैं किसी से पैसे उधार ना लूंगा। I will not borrow मैं anymore. आज से उधार ना लूंगा। I will only lend the money to other people. मैं आज से लोगों को दिया करूंगा। I will be the head all the मैं time. हमेशा सर ठहराया जाऊंगा। I will not a tail मैं वो anymore. पूछ नहीं होऊंगा। You have to confess. आपको ये बातों का अंगीकार करना है Then अपने that मुंह will be से। yours. और फिर वो तुम्हारी होंगी। I will not face any failure in my life anymore. आज से कोई निराशा मैं अपने जीवन में ना देखूंगा। All the time I will enjoy the God's success. हर समय परमेश्वर की उस सक्सेस को मैं अपने जीवन में All the लूंगा। time you should confess Philippians 4:13. हर समय फिलिपियों उसका 4 उसका 30 आपको बोलना है। 4:13. उसका 4 उसका 13। I can do all things through Jesus who ये- strengthens me. यीशु के द्वारा मैं सारे काम कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ से भरता है। I can do all things through Jesus who strengthens मैं me. यीशु के द्वारा सारे ही कामों को कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ से भरता है। Philippians 4:19. फिलिपियों उसका 4:9 God shall supply all my need according to his riches in glory by Christ Jesus. परमेश्वर मेरी सारी ही जरूरतों को पूरा कर देगा यीशु मसीह के उस सामर्थी नाम में। Confess your faith. अपने विश्वास का अंगीकार करें। Make your home as a kingdom blessed home. आपका घर वो स्वर्गीय आशीषित घर बना लीजिए। Husband and wife love each other more. पति पत्नी एक दूसरे को और प्यार करें। Love your children अपने more. बच्चों को और प्यार करें। Don't fight. Your home should be full of peace. No more fight inside your home. आपके घर में सदा शांति बनी रहनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। Somebody is having the addiction of habit. Because of that you are getting anger with him or her. हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा हो जिसे कोई ऐसी आदत हो जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। With a godly love
परमेश्वरीय प्यार के द्वारा। According to Romans 5:5, रोमियो 5:5 love your husband, love your wife more. अपने पति को और अपनी पत्नी को और ज्यादा प्यार करें। Your children are going away from the Lord as in the time of their youth, the youngsters. ऐसा होता है कि जवानी के टाइम में आपके बच्चे परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। Pray with the tears for them. उनके लिए आंसू बहा के प्रार्थना करें। Let your children see your tearful prayer. होने दे कि आपके बच्चे वो आंसू भरी प्रार्थना को देखने पाए। My mother is crying for me. मेरी मम्मी मेरे लिए रो के प्रार्थना करती My है। father is crying for me before God in मेरे prayer. पापा मेरे लिए रो के प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। The children will see that. वो बच्चे आपको ऐसा करते देखेंगे। Even though they are in the addiction, they will be changed and come into Christ through the prayer of parents. हो सकता है कि वो पाप में हो पर आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए वो उससे बाहर आ जाएंगे। So if you are also getting angry, your home will be like a hell. अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपका घर एक नरक के जैसे हो जाता है। But that is not a God's plan. पर ये परमेश्वर की योजना नहीं है। All the time remember Luke 17:21. हर समय लूका 17 और उसका 21 को याद रखना The है। kingdom of heaven is inside me. परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर में है। This new year I am going to enjoy the kingdom इस blessing. नए साल में परमेश्वर की आशीषों को मैं अपने जीवन में बहुत आनंद से मनाऊंगा। Such a way you should prepare your heart and mind. इस तरह से आपको अभी से अपने दिल दिमाग को तैयार करना है। So the God's blessing is going to be come upon you in a glorious way in this new year. और इस तरह से परमेश्वर की वो आशीषें एक अद्भुत तरीके से आपके जीवनों में आएंगी। Psalm 48:14. भजन संहिता 48 उसका 14। Everyone note this word, Psalm 48:14. हर कोई इसे लिख ले, भजन संहिता 48 उसका 14। So here the Bible और says, यहाँ पे वचन कहता है, yes, this is our God. हाँ ये हमारा एक ऐसा परमेश्वर है। Yes, this is our God. हाँ ये हमारा परमेश्वर है। Our great God forever. वो महान परमेश्वर जो सदा का है, सर्वदा है। He will lead us onward until the end. वो हमें अगुवाई करेगा आखिरकार अंत तक, Through all time. हमेशा हर समय, Beyond death. उस मृत्यु के बाद में भी। That is a powerful word that may not be in English in the translation. ये एक बहुत ही सामर्थी वर्ड है पर ये हिंदी की बाइबल्स में नहीं लिखा हुआ है। Our God will lead us beyond the death. हमारे परमेश्वर हमें मृत्यु के बाद भी हमारी अगुवाई करेगा Towards the eternity. उस अनंत काल तक हमारी। Eternal life belongs to me. वो अनंत काल का जीवन हमारे लिए है। I will not worry about my short span of time, lifetime in this year. मैं इस समय में अपने छोटे जीवन के लिए किसी बारे में चिंता ना करूंगा। Eternity is my great blessing. क्योंकि वो अनंत काल का जीवन बहुतायत की आशीष मेरे लिए ठहराई गई I है। am going to live with my God. मैं अपने परमेश्वर के साथ वहाँ पे जीवित I am रहूंगा। going to live with my Savior who bled and died for me on the मैं cross. अपने उस बचाने वाले के साथ रहूंगा जिसने क्रूस पे चढ़ के मेरे लिए लहू बहाया है और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा है। I will enjoy my Savior who rose from the dead for me on the third day. मैं अपने उस बचाने वाले के साथ आनंदित रहूंगा जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। Thank you, Lord, for the eternal life for me. धन्यवाद परमेश्वर उस अनंत काल का जीवन मेरे लिए जो तूने दिया है। So this Psalm 48:14. भजन संहिता 48 उसका 14। The Lord is our God, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। our great God वो forever. ऐसा महान परमेश्वर है जो सदा का परमेश्वर है। He will lead us onward until the end. वो हमारी अगुवाई करेगा आखिरकार और अंत तक, Through all time. हमेशा हर समय। Not only this year. इसी साल में ही नहीं, Until my lifetime in this year. पूरी मेरे जीवन काल इस अंत तक जीवन काल में He will lead वो me. मेरी अगुवाई करेगा। He will help me beyond death वो मेरी इतनी मदद करेगा, उस मृत्यु के बाद भी मेरी मदद and करेगा into eternity. और उस अनकाल काल के जीवन में भी मेरी मदद। Eternal life belongs to वो me. आत्मा का जीवन मेरे लिए ठहराया है। The eternal blessing is a great blessing for me. वो आत्मिक आशीषें मेरे लिए बहुत आयत की आशीषें होंगी। Such a way you have to praise the Lord every इस day. तरह से आपको रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना है। You should not allow the worldly problem inside your heart and mind anymore. संसार की मुश्किल परेशानियों को अपने दिल में ना आने देना आज से। Because our God, He already completed everything for you and your future. क्योंकि हमारे परमेश्वर ने आपके लिए और आपके भविष्य के लिए सारी ही चीजों को पूरा कर दिया है। हालेलुया। So before the fountain
foundation of the world, everything is planned for इस you. संसार की नींव रखी जाने से पहले ही आपके जीवन के लिए हर चीजों को निश्चित कर दिया गया है। That's why you have to love Jesus और इसी more. करके आपको यीशु को और प्यार करना है। So Lord, thank you. My future is a blessed future. परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मेरा भविष्य एक आशीषित भविष्य है। I will enjoy my future blessing all the मैं time. वो भविष्य की आशीषों को सदा अपने जीवन में मनाता रहूंगा। So you have to understand the great God who is in you. आपको इस बात को समझना है, वो महान परमेश्वर आपके अंदर है। He is going to guide you. वो आपकी अगुवाई करेगा। He already holding your right hand. उसने आपके सीधे हाथ को पकड़ रखा है। You are not आप alone. अकेले नहीं हैं। You may not have your worldly friends, the earthly relatives or dear ones with हो you. सकता है कि इस संसार के दोस्त या आपके करीबी रिश्तेदार आपके साथ ना हो। You should remember that. आपको ये याद रखना है, The Lord is holding my hand. यीशु ने मेरे हाथ को पकड़ रखा है। Lord, hold my hand. परमेश्वर मेरे हाथ को पकड़ ले Lead me on. और मेरी अगुवाई कर। Hold my hands, Lord. परमेश्वर मेरे हाथ को पकड़ ले Lead me और on. मेरी अगुवाई कर। He will lead you. और वो आपकी अगुवाई करेगा। All your sorrows are going to be turned into joy this new और year. आपका सारा दुख आनंद में बदलने जा रहा है इस नए साल के अंदर यीशु के नाम में। All the old things are हर gone. पुरानी बातें बीत गई हैं। Your husband will love me आपका more. पति आपको आज से और प्यार करेगा। You will also love your और आप husband. भी अपने पति को और प्यार करें। There will be a great peace in your marriage और life. आपकी शादी के अंदर एक बहुत ही शांति आएगी। Great shall be the peace of your children. और आपके बच्चों के ऊपर भी शांति ठहरी रहेगी। All the unwanted bad relationship out of marriage, it will be cut off. और जो शादी के बिना जो रिश्ते नाते लोगों ने बनाए हैं वो टूट जाएं यीशु के नाम में। All the addiction of the bad relation, the illegal relationship will be cut जो off. बेकार के रिश्ते लोगों ने बनाए हैं वो टूट जाएं यीशु के नाम में। You will live a holy आप life. पवित्र जीवन जिए। You will live a holy आप life. पवित्र जीवन जिए। You will not smoke और आज anymore. से आप उस सिगरेट को ना पिएंगे। You will not go to the alcoholic shop और anymore. आप ऐसी बेकार की दुकानों पे भी ना जाएंगे। All the addiction of drinking alcohol stop जो today. लोग शराब पीते हैं वो एडिक्शन दूर हो जाए यीशु All के the नाम में। spirit of smoking stop वो today. स्मोकिंग की आत्मा दूर हो जाए लोगों के अंदर से। All the addiction of drugs stop हर today. ड्रग की हर विचार की आत्मा दूर हो जाए लोगों से। New नया life. जीवन, New नया year. साल, New life. नया जीवन, New नया joy. आनंद, New नई happiness. खुशियाँ। It belongs to ये you. आप में से हर किसी के लिए है। Your God will lead you. परमेश्वर आपकी अगुवाई He करेगा will bless you with your eternal और life. आपको वो आशीषित करेगा उस अनंत काल के जीवन से जो उसने आपके लिए दिया है। You no need to fear for anything. आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं You है। can grow in the Lord every day more and और more. हर रोज आप परमेश्वर में और बढ़ते चले जाएं। So dear friends, तो प्रिय मित्रों, how we have to live in this new year? अब इस नए साल में हमें कैसे जीना है, How we have to prepare ourselves? अपने आप को हमें कैसे तैयार करना है। So few important word I am going to give you. कुछ खास वचन मैं आपसे बांटूंगा। So clearly you note this word of God. आप इन वचनों को नोट कर It लीजिए will be a great help for you. और आपके लिए ये बहुत ही एक मदद की काम करेंगे। So why the problem is coming in our life? क्यों परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं? Because we are not understanding the knowledge, we are not having the proper knowledge about how to fight against the work of the devil. क्योंकि हमारे पास में वो वैसी समझ नहीं है कि शैतान की उन प्लान्स के खिलाफ हमें लड़ाई कैसे करनी है। Immediately we are coming in our flesh. और एकदम से अगर मुश्किल आती है हम अपने शरीर में आ The जाते devil हैं। is taken control of your character and immediately fight and immediately many things are happening. The devil is rejoicing by putting you in trouble. और मुश्किल को देख के एकदम से आप शरीर में आ जाते हैं और इस बात से शैतान बहुत आनंदित होता है कि देखो एकदम से ये भूल जाते हैं कि ये कौन है। You should have the strong courage and the spiritual strength in your life. आपके अंदर एक बहुत हिम्मत होना चाहिए और आत्मा में आप हमेशा बने रहने चाहिए। Ephesians 6:12. इफिसियों 6:12 कहता है। Everybody open your Bible and note this word. हर कोई अपनी बाइबल को खोल ले और इस वचन को नोट कर ले। This
word of God very clearly ये says, वचन साफ साफ कहता है, Ephesians 6:12, इफिसियों उसका 6:12, because your fight has not been with flesh and blood. क्योंकि जो तुम्हारी लड़ाई है वो लहू से और मांस से नहीं है, It is not through with your flesh or blood. और वो आपकी उस मांस और लहू के द्वारा नहीं है। Now you are doing everything in your flesh. इस समय जो कुछ तुम करना चाहते हो अपने शरीर में करना चाहते हो। Moses called by the divine call to lead the people of Israelites. मूसा को परमेश्वर ने पुकारा था एक बड़ी बुलाहट के लिए, ताकि वो इस्राएली लोगों को मिस्र से बाहर ले आए। But in a fraction of second, पर एक ही क्षण के अंदर, because of the anger, the rebellious character of the people, क्योंकि लोगों के अंदर वो एक ढीठपना था, उनके अंदर उस तरीके की झंझलाहट थी, he disobeyed God. उन्होंने रोष परमेश्वर के अनुसार ना चले। God spoke to him, speak to this mountain. परमेश्वर ने कहा कि इस पहाड़ से बात कर। With a great anger inside his heart, उसके दिल के अंदर बहुत ही गुस्सा था। he beat the rock twice by saying, rebellious people, from this rock we can able to bring the water to you. और उसने उस पत्थर के ऊपर उसके ऊपर 2 बार चोट करके बोला मूसा ने कि ये ढीठ लोग हैं और इसमें से पानी निकल आए। So starting in the spirit, और अपने आप को आत्मा में से तैयार करें, ending in the flesh. और उसने आत्मा में तो शुरू किया था, पर शरीर में वहां पे उस सिचुएशन में उसका अंत हो जाता है। This should not be happen in your life. आपके जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। Once you started in the spirit, अगर आपने आत्मा का जीवन का शुरुआत कर ली है, you have to flow with the guidance of the Holy Spirit. और इसलिए आपको पवित्र आत्मा में बने रहना है, ताकि उसकी अगुवाई में ही आप चले। Your fight is not with the flesh and blood. आपकी जो लड़ाई है वो शरीर से या लहू से या मांस से नहीं है। So, but what is the purpose, the problem coming in our life? और इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जीवनों में परेशानियां आती हैं। The same word says, यही वचन कहता है, but with the principalities and the rulers and the powers of this dark world and with wicked spirit which are under the heaven. और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्माओं की सेनाओं से जो आकाश के नीचे में है। You should know who is the devil. आपको पता होना चाहिए कि शैतान कौन है। Who is the Satan? और वो शैतान कौन है? So he is the fallen angel. वो एक गिरा हुआ एक एंजल है। So Ezekiel chapter 28. इज़ीकियल उसका 28। You can read about how the Satan with the pride he fall down. और आप जब उस अध्याय को पढ़ते हैं पुराने नियम में, इज़ीकियल उसका 28, उसमें बताया गया है कि जो शैतान था, जो एक एंजल था, अपने घमंड के कारण स्वर्ग से कैसे नीचे गिरा दिया गया। So because he want to, the devil all the time, his only focus is to disturb you. और उसका हर समय एक ही बात पे ध्यान रहता है कि आपको परेशान वो कैसे करे। So he used to bring the problem in your life. और वो आपके जीवनों में परेशानियों को लेके आता है। Revelation 12:7. प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसका 7। Revelation chapter 12 verse 7, 9, 12. These 3 words says. प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7, 9 और 4 कहता है। So this word says, verse 7 says, then a terrible war broke out in heaven. प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7 कहता है, फिर अचानक ही एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। Michael and his angels fought against the great dragon. और जो माइकल और उसके और स्वर्गदूत उस ड्रैगन के सामने उन्होंने लड़ाई The करी। dragon is the devil, the Satan. और जो ड्रैगन इसमें बताया गया है वो शैतान है। The dragon and his angels also fought back. और जो शैतान और उसके जो गिरे, उसके साथ जो एंजल्स गिराए गए थे, वो भी परमेश्वर के एंजल्स के खिलाफ लड़ाई करते हैं। So here there was a war broke in heaven. और यहाँ पे हम एक ऐसी लड़ाई को देखते हैं जो स्वर्ग में हो रही है। So the same spirit is ready to attack you also. वही आत्मा आपको भी घात करना चाहती है। If you are sleeping. अगर आप सोते रह गए तो। If you are living the same routine life. अगर आप वैसे ही रोजमर्रा का जीवन जीते रहे तो। The armor of God is ready for you. जो परमेश्वर के जो वस्त्र हैं आपके लिए तैयार हैं। Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. इफिसियों 6 उसका 10 से 17 तक। It is written about the full armor of God. उसमें परमेश्वरीय कवचों के बारे में आप लोगों के लिए लिखा गया है। So if you are not wearing the armor of God every day through your prayer life, your Bible reading time, अगर आप रोज परमेश्वर के वचनों को
उस कवचों को नहीं पहनते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा और वचनों को पढ़ने के द्वारा रोज अपने जीवन में, the Satan easily attack you. शैतान आसानी से आपको घात कर सकता है। Why can't you go to the wine shop and drink something? और फिर ऐसा होगा कि आप वाइन शॉप पे जाके कुछ पीना शुरू कर देते हैं। Why can't you can smoke a cigarette today? और क्यों आज आप वो सिगरेट नहीं पी पा रहे हैं? These are the warfare. और ये एक लड़ाई होती है। Why can't your husband and wife, you may thought today I have to fight. और क्यों ऐसा पति पत्नी सोचते हैं कि आज हम दोनों को एक दूसरे से लड़ाई करनी है? This is the war in the heaven. और क्योंकि ये एक लड़ाई है जो स्वर्ग में चल रही है। So under the heaven, और उस स्वर्ग के नीचे, the realms of the heaven, उसमें जो हेवन है, स्वर्ग की अलग अलग पट्टे Satan हैं। can't go to heaven. जो शैतान है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता But है। he will try to attack us from the aerial view. और वो हमारे ऊपर घात करता है जहां जहां से उसे मौका मिलता है। Now the aerial view, easily you can you can record the video and shooting through these many technical things. और आपको पता है जहाँ से ये डिश जो चलते हैं, इससे हम बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं अलग अलग जगहों से। Such a way he will all the time watch over you. और इस तरह से वो आपके ऊपर हर समय देखता रहता है। Where is the weakness? यहाँ पे एक कमजोरी है। Where I can attack her? और वो देखता है कि मैं इसके जीवन में कहाँ पे इसको अटैक करूं। How I can put her mind to watch something in the mobile. और कैसे मैं उसके दिमाग में डालूं कि अपने फोन के अंदर कुछ और चीज को देखने लग जाओ। Such a way the devil will be attack us. और इस तरह से शैतान हम पे घात करता है। So how the devil is attacked? और कैसे शैतान अटैक करता है? Revelation 12:4. प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसका 4। The dragon's massive tail swept across the sky and dragged away a third portion of the stars of heaven and cast them to the earth. और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों के 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री के समान और जच्चा थी खड़ा हुआ कि वहां एक बच्चा जने और उस बच्चे को निगल जाए। So here the dragon, the first part says the dragon massive tail swept across the sky and dragged away the third portion of the star of heaven and cast them down in the earth. और इस प्रकाशित वाक्य 12 के 4 के पहले हिस्से में हम देखते हैं उस ड्रैगन की एक लंबी पूंछ है और उसने तारों को, बहुत सारे 1/3 तारों को गिरा दिया है वहां से। Those who are not yet filled with the Holy Spirit. और ये वो लोग थे जो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए थे। Those who are not at all praying in the heavenly language every ये day. वो लोग थे जो अन्य भाषाओं में रोज प्रार्थना नहीं करते थे। Such a people will coming under this attack. और वैसे लोग उस अटैक के अंदर आ जाते हैं। So we should be very careful. और इसलिए हमें ध्यान रखना है। Ask the Lord, Lord, I need the Holy Spirit. आपको परमेश्वर से मांगना है कि हाँ, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। Lord, according to Acts chapter 2, Acts chapter 10, I have to be filled with the Holy Spirit and speak the heavenly language. प्रेरितों के बुक के अनुसार हमारे पास में, उसके 2 के अनुसार हमारे पास में पवित्र आत्मा होनी चाहिए। आपको ये मांगना है परमेश्वर से। So you have to all the time cover yourself with the armor of God. और इसलिए हर समय आपको परमेश्वर के उन कवचों में अपने आप को ढके रहना है। So verse 9 says, प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसका 9 कहता है, so the great dragon was thrown down once and for all. और एक बार ऐसा हुआ कि वो जो बड़ा ड्रैगन था उसे गिरा दिया गया और वो सदा के लिए गिरा दिया He गया। was the serpent, और वो एक सांप था, the ancient snake, ये उसका जो अनंत काल से एक called the सांप, devil और वो ही सांप था and Satan, और वो ही शैतान who था deceives the whole earth. जिसने कि इस पूरे ही संसार को बहकाया है। Several times we are deceived. और बहुत बार हम बहक जाते हैं। God says, do not fear, परमेश्वर कहता है कि डरो मत, but we are fearing. पर हम डर जाते हैं। This is a spirit of deceiving. और ये एक ऐसी बहकाने की आत्मा है। God told, don't allow any worries and sorrow. परमेश्वर कहता है कि किसी भी दुख तकलीफों को It will come. वो आएंगे जरूर, But you should not allow it inside your mind and heart and thinking and thoughts. Do not. पर आप उसे अपने दिल दिमाग के अंदर, अपनी सोच विचारों के अंदर ना आने दें। So this is the deceiving spirit. और ये आपको बहकाने वाली आत्माएं काम करती हैं। So the Bible very clearly और says, इसलिए बाइबल साफ साफ the कहती है, Satan deceives the whole earth. जो शैतान था उसने पूरे ही संसार को बहका दिया। Those who do not know Jesus, ये वो लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, they are deceived. वो बहक गए हैं। If you are known Jesus, अगर आप यीशु को जानते you हैं, have to grow like him. आपको बढ़ना है उसके जैसे। You can't live in the middle, like warm or
warm or normal. और आपको वैसा जीवन नहीं जीना कि कभी तो आप गर्म हो जाते हो और कभी आप एक नॉर्मल टेम्परेचर के Once you are agree, I am the child of God, अगर एक बार आप ये बोलते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, you have to live the holy life. इसलिए आपको पवित्र जीवन जीना ही होगा। If you are not spending time with God in prayer every day, you are a liar, you are a deceiver. अगर आज रोज आप अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ समय नहीं बताते हैं तो आप ही लोग झूठे हैं। If you are not reading the Bible, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, you are the same. फिर आप भी वैसे ही हुए। You have to change. आपको बदलना होगा। How many years the Lord is giving you? कितने साल अभी तक परमेश्वर ने आपको मौका दिया है? Why not? You can take a strong decision in your life. और आज उस मजबूत निश्चय को क्यों नहीं ले लेते हैं? The devil is all the time, he is ready to attack you. शैतान हर समय आपके ऊपर अटैक करना चाहता है। But why you are not able to live a holy life and come close to Jesus? क्यों अभी तक आप पवित्र जीवन नहीं जी पा रहे हैं और यीशु के करीब नहीं आ पा रहे हैं? You have to be changed. आपको बदलना है। So there was a war in heaven. क्योंकि स्वर्ग में एक लड़ाई चल रही है। So how the angels and the godly people overcome? और कैसे वो एंजल्स और परमेश्वर के लोग उस लड़ाई को जीतते हैं? Verse 11. उसका 11 कहता Revelation 12:11. है। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11 कहता This है। word of God is very, very, very powerful word of ये God. वचन जो है बहुत ज्यादा ही सामर्थी वचन है। You have to climb every day for your prayer. आपको प्रार्थनाओं में हर रोज इसका अंगीकार करना है अपने लिए। This word of God ये says, वचन कहता है they overcame the devil वो शैतान के ऊपर जीत पाते हैं through the blood of the Lamb. उस मेमने के लहू के द्वारा, Through the blood of the Lamb उस मेमने के लहू के द्वारा and the word of their testimony. और उनकी गवाहियों की द्वारा जो उन्हें परमेश्वर ने दी। This is a very powerful weapon, the armor of ये God. बहुत ही सामर्थी एक कवच है परमेश्वर का जो वचन है। The blood of Jesus यीशु का लहू and the word of God. और परमेश्वर का वचन। You should be all the time filled with these two character in your हर life. समय इन दोनों चीजों से अपने जीवन को भरे रहना है आपको। So because the devil, he already fall down into this earth. क्योंकि जो शैतान है वो इस धरती पे गिरा दिया गया है। So he will try to attack us under the heaven. और इसलिए वो हम पे अटैक करता है क्योंकि अब वो स्वर्ग के नीचे है और हम भी यहीं पे ही हैं। That's why we have to be very careful all the time praying in the Holy Spirit. इसलिए हम सबको बहुत ध्यान रखना है और हर समय पवित्र आत्मा में हमें प्रार्थना करना है। Our God is a God who ready to protect you. हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हर समय आपको बचाना चाहता है। But you should pray more. पर आपको भी प्रार्थना और करनी You होगी। should love Jesus more. आपको यीशु को और प्यार करना You होगा। have to take the decision this new year in my home all the time, every day. 2 times, 3 times we will have the family prayer. और आपको इस बात का निश्चय करना होगा कि आज से इस नए साल में 2 से 3 बार हम अपने परिवार के रूप में इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे। We will not waste our time with the social media or TV. अपना हम समय बर्बाद नहीं करेंगे मोबाइल फोनों को देखने से और टीवी को देखने से। We will love Jesus. हम यीशु को और प्यार करेंगे। If you are taking the decision, अगर आप में से हर कोई ऐसा डिसीजन लेता है, the special protection will come upon you. एक खास तौर का सुरक्षा कवच आपके ऊपर आ जाएगा। Your prayer will be answered by God. आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के द्वारा उत्तर पाने लगेंगी। Without have a good connection with the Lord, how you can receive your blessing? परमेश्वर के साथ अपना नाता जोड़े बिना आप कैसे उन आशीषों को पाएंगे? So now the world is changed from your home. You can receive all the products from the ends of the earth. और अब हम देखते हैं कि संसार एक तरीके से बदल गया है। अपने घर में बैठे ही संसार के किसी भी कोने से हम किसी भी चीज को ऑर्डर करके अपने घर में ही पा सकते हैं। So we should give our good time for Jesus in prayer. और हमें अपना एक अच्छा समय यीशु को देना है। Lord, make me one with you. परमेश्वर मुझे अपने साथ एक कर ले। Make me one with you. अपने साथ मुझे एक कर ले। All the time you should, Lord, Lord, make me one with you. हर समय आप इस बात को मांगे कि परमेश्वर मुझे अपने साथ एक कर ले। Transform me मुझे बदल दे। unto the image of you, Lord. अपनी ही उस स्वरूप में मुझे बदल दे। The Lord will be happy. परमेश्वर खुश होगा। So dear friends, they overcame the devil through the blood of the Lamb and the word of the testimony. तो यहाँ पे हम देखते हैं उन्होंने उस बात पे वजह पाई यीशु के लहू के द्वारा और अपनी ही गवाहियों के द्वारा। So verse 12. और 12 आयत कहती है, This is a very important word you should know.
प्रकाशित वाक्य 12:12 एक खास वचन है और आपको पता होना Why चाहिए there is a problem in your family? क्यों आपके परिवारों में परेशानियां हैं। Why can't you live a holy life? Again and again you are falling down in your sinful life. क्यों पवित्रताई का जीवन नहीं जी पाते हैं और बार बार आप उस पाप में क्यों गिर जाते हैं। This is the attack of the devil. क्योंकि ये शैतान आप पे अटैक करता है। Here the Bible very clearly says, और यहाँ पे बाइबल साफ साफ कहती है, Revelation 12:12. प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 12, So it says, और ये कहता है, the devil has come down to you with a great fury and anger, और क्योंकि वो स्वर्ग से नीचे उतर आया आपके अंदर एक गुस्से की तरह, because he knows his time is too short. क्योंकि उसको पता है उसका समय बहुत ही कम रह गया है। Dear friend, Jesus is going to come back very soon. प्रिय मित्रों, आपको पता होना चाहिए यीशु बहुत जल्द वापस आने वाला है। The devil knows ये that. बात शैतान को भी पता है। That's why he is attacking you and putting you down from your spiritual life. और इसलिए वो आपको घात करना चाहता है ताकि आप उस आत्मा के जीवन से हट जाएं। God's people should be raised up परमेश्वर के जो लोग हैं वो आगे होने चाहिए, with दौड़ने the वाले Holy होने, Spirit. पवित्र आत्मा से चलने वाले This होने। year you are going to be raised up into the greater height. और इस साल में, आने वाले साल में आप पवित्रताई में, ऊंचाइयों में उठाए जाएंगे। Lord is going to exalt you परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Devil knows a short time ahead of him. शैतान को पता है उसके सामने अब थोड़ा ही समय बचा है, So you should pray more. इसलिए आपको प्रार्थना करनी है Increase और your prayer. अपनी प्रार्थना को और बढ़ा दें, Increase your Bible अपनी reading. बाइबल को पढ़ना और ज्यादा बढ़ा दें। Make your home as a heavenly blessed home. आपका जो घर है एक स्वर्गीय आशीषित घर होना चाहिए। Make a peace. You should become a peacemaker. आपको हमेशा शांति में बने रहना चाहिए और आपको लोगों के बीच में भी शांति लाना चाहिए। The great God is going to help you in this new वो year. महान परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है इस नए साल के अंदर। You should be all the time watchful and pray. और हर समय आपको ध्यान रखना है और प्रार्थना करनी है। So verse 17, Revelation 12:17 says, प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 17 कहता the है, dragon became angry with the women and went away to do battle against the rest of the children of God, the believers, the ones who keeps God's commandments and hold on the testimony about Jesus. और अजगर उस स्त्री पर क्रोधित हुआ और अपने शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे और यीशु की गवाही देने पर स्थिर थे, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। So whosoever reading the Bible and praying, वो जो लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, of course God will protect such a people. ऐसे लोगों को परमेश्वर जरूर बचाएगा। But we have to be very careful. We have to be all the time surround and put the armor of God in us and surround with the presence of the Lord. पर हमें भी ध्यान रखना है कि हर समय परमेश्वर के उन वचनों के कवचों को पहने रहें और उसी की मौजूदगी में बने रहें। The Satan tried to attack the people, those who are keeping the God's commandments and hold on the testimony about Jesus. शैतान उन्हीं लोगों के ऊपर घात करना चाहता है जो यीशु की गवाहियों को लिए हुए हैं और उसके वचनों पे ठहरे हुए हैं, वो आप लोग हैं। Resist the devil शैतान के आगे खड़े हो जाएं through the prayer, प्रार्थना के द्वारा, through the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा, and he will flee away from you. और वो आपसे भाग जाएगा। Luke 10:18. लूका उसका 10 उसका 18। This is the word of ये Jesus. यीशु का बोला हुआ वचन है। Jesus said, और यीशु ने कहा, Luke 10:18, लूका 10:18, I saw Satan fall like lightning from heaven. मैंने देखा कि वो शैतान गिरा एक चमकती हुई चमक के जैसे उस वक्त से। Jesus Christ crushed the head of the Satan working against you. और यीशु मसीह ने शैतान के उस सर को कुचल दिया है आप लोगों के लिए। So today onwards, open heaven in your life. और आज से वो स्वर्ग आपके जीवनों में खुल गया है। The open heaven in your life. आपके जीवनों में वो स्वर्ग खुल गया है। You will win the battle. और आप उस लड़ाई को जीत जाएंगे। In this world you will have the इस temptation. संसार में आपको मुश्किल परेशानियां आएंगी। The trouble will be there. परेशानी होगी जरूर। Jesus overcame. पर यीशु से जीत पाया। Because Jesus lives, क्योंकि यीशु जिया है। you can face tomorrow. और आप अपने कल का सामना कर पाएंगे। You can also follow आप Jesus. भी यीशु के जैसे ही चलें। So finally, और आखिरकार note this word, this is very important. आप इस वचन को लिख लीजिए, खास वचन है। 2 Corinthians chapter 10, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 verse 2 to 5.
उसका 2 से 5। How we can live a successful life हम अपने जीवन को एक सक्सेसफुल जीवन के जैसे कैसे जी सकते हैं throughout the new year? पूरे ही नए साल के How अंदर? we can enjoy the kingdom blessing in our life? हम इस आने वाले नए साल में वो स्वर्गीय आशीषों को कैसे अपने जीवन में मनाएंगे? Verse 2 says, दूसरी आयत कहती है, 2 Corinthians chapter 10:2 says, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10:2 कहता है, it is true that I am an ordinary ये बात सच है कि मैं एक आम इंसान हूँ and weak human being. और एक कमजोर मनुष्य हूँ, But I don't use human plans and methods to win my battle. पर मैं अपनी लड़ाइयों के लिए जो मनुष्यों की समझ सोच को नहीं लेता हूँ। Until now, अभी तक you used your own plan. अभी तक आपने अपनी ही योजनाएं बनाई हैं। If I raise my voice with my husband, अगर मैं अपनी आवाज को तेज कर दूंगी अपने पति के सामने, if I raise my voice against my wife, अगर मैं अपनी आवाज को तेज कर दूंगा अपनी पत्नी के सामने, things will be normal. वो बातें आराम से हो जाएंगी। This is not the God's plan. ये परमेश्वर की योजना नहीं है So आपके here लिए। the Bible says, यहाँ पे वचन कहता है, I do not use the human's plan and methods to win my battle. यहाँ पे कहता है कि मैं अपनी लड़ाइयों को जीतने के लिए मनुष्य के जैसी योजनाएं ना बनाऊंगा, Hereafter I will not get angry. और आज के बाद मैं गुस्सा ना करूंगा, I will not fight. और मैं लड़ाई ना करूंगा। I will follow the word of Jesus. मैं यीशु के वचनों के पीछे चलूंगा। What you have to do? आपको क्या करना है? Verse 4 says, उसका 4 आयत 2 कहती है, Corinthians 10:4 says, दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 4 कहता I है, use God's mighty weapons, मैं परमेश्वर के उन हथियारों का इस्तेमाल करूंगा, armor of God, परमेश्वर के उन आर्मर्स को, उन पहनने वाले चीजों को ले लूंगा, the fruits of the Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों को ले लूंगा, So these are the mighty weapons of और God, परमेश्वर के वो हथियार है हमारे लिए। not those made by men ये वो नहीं है जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए to हैं, knock down the devil's stronghold. जो परमेश्वर वो जो शैतान की जो जिसने उसमें हमें जकड़ा है उनको तोड़ने के लिए। Verse 5. उसका 5 वचन कहता है, Don't forget this word. इस वचन को ना भूले। It's very clearly in detail says, दूसरा कुरिन्थियों 10:5 साफ साफ ये बताता है, these weapons can break down every proud arguments against God and wall that can be built to keep men from finding him. सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी में बना देते हैं। So here one word used, proud argument against God. और यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है घमंड को, और हम परमेश्वर से बहस करते हैं परमेश्वर के ही खिलाफ। We should not do that. हमें ऐसा नहीं करना है, We should not do that. हमें ऐसा नहीं करना है। So many things are stopping us to seek God in day to day our life. बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें रोकती हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में। If you full of anger, अगर आप पूरे गुस्से से भरे रहते हैं, how you will open the Bible and read peacefully? आप बाइबल को कैसे खोल के शांति से पढ़ने पाएंगे? So these are the battle. और ये एक लड़ाई है, So today you have to win over such a battle. और आज आपको अपने जीवनों में इस लड़ाइयों को जीतना होगा। So this same word says in the last portion says, ये इस वचन के आखिरी हिस्से में कहते हैं, 2 Corinthians 10:5, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10:5, with these weapons I can capture rebels and bring them back to God and change them into men whose heart's desire is obedience to Christ. और उसमें लिखा है खंडन करते रहो और हर एक भावनाओं को कैद करके मनुष्य की आज्ञाकारी में बना देते हैं। So day to day life, अपने रोजमर्रा का जीवन live with Jesus. यीशु के साथ जिए। If something is happening, the fight is going to be happen, अगर कुछ हो रहा है या अगर लड़ाई हो जाती है, go into your knees. अपने घुटनों पे आ जाएं, Start to thank the Lord. धन्यवाद करें परमेश्वर का। Lord, in my home there should not be a fight anymore. परमेश्वर आज के बाद मेरे घर के अंदर कोई लड़ाई ना होने पाए। Change my husband. मेरे पति को बदल दे, Transform him. उसको बदल दे Change परमेश्वर। my wife. मेरी वाइफ को बदल दे, Transform my children. मेरे बच्चों को भी बदल दे Lord, your परमेश्वर। Bible says, परमेश्वर तेरा वचन कहता है, great shall be the peace of your children. तेरे बच्चों के बीच में एक
बहुतायत की शांति होगी। Lord, I am claiming that peace in my family. परमेश्वर उस शांति को मैं अपने परिवार के लिए तुझसे मांगता हूँ। Luke 17:21 says, लूका 17:21 कहता है, kingdom blessing is inside you. स्वर्गीय आशीषें मेरे ही अंदर में Lord, है। my home is a heavenly home. परमेश्वर मेरा घर एक स्वर्गीय घर के जैसा My हो। home is a heavenly blessed मेरा home. घर एक स्वर्गीय आशीषों से भरा हुआ We घर will हो। not allow any devil inside our हम अपने home. घर में किसी भी तरह के शैतान को ना आने देंगे। Psalm 91:10 says, भजन संहिता उसका 91 उसका 10 कहता है, the evil can't touch your doorpost. जो शैतान है आपकी दरवाजे की चौखट को ना छूने The पाएगा। sickness can't touch your doorpost. कोई भी बीमारी आपकी चौखट को ना छूने पाएगी। We will resist the devil with the armor of हम God. शैतान के सामने खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के दिए हुए उन हथियारों Every को day is पहन a के। successful day for हर us. दिन वो सक्सेस का दिन, सफलता का दिन हमारे Every day लिए is a होगा। joyful हर day. दिन आनंद का दिन हमारे We लिए will grow होगा। in the हम Lord. परमेश्वर में और बढ़ेंगे। We will grow in the Holy हम Spirit. पवित्र आत्मा में और बढ़ेंगे। Everyone close your eyes right इस समय now. हर कोई अपनी आंखों को बंद कर ले। How many of you enjoy the heavenly blessings in this new year? कितने ही लोग इस नए साल में उस स्वर्गीय आशीषों को मनाना चाहते हैं। Ask the Lord the grace now. परमेश्वर से उस अनुग्रह को अभी से ही मांगने The लग Holy जाएं। Spirit is coming upon you. पवित्र आत्मा इस समय में आप पे उतर रहा The है। Holy Spirit only can help पवित्र you. आत्मा ही है जो सिर्फ आपकी मदद कर सकता Ask the है। Lord. परमेश्वर से मांगे। Lord, you are my तू ही God. मेरा परमेश्वर है। You will lead me until the end. तू मेरी अगुवाई करेगा आखिरकार और अंत तक। You will lead me beyond the death. तू मेरी अगुवाई करेगा उस मृत्यु के बाद में भी। Lord, you will lead me towards the eternal life with you, Lord. परमेश्वर तू मेरी अगुवाई करेगा उस अनंत काल में तेरे साथ के अंदर। Lord, but many times the devil is targeting पर me. परमेश्वर बहुत बार शैतान मुझ पे घात करता है। I am falling down with the attack of the devil. और मैं शैतान के घात से नीचे गिर जाता हूँ। Lord, I know that is a sin in my life. परमेश्वर मुझे पता है क्योंकि मेरे ही जीवन के अंदर में वो पाप है। But again and again I am trying to doing that, Lord. परमेश्वर पर मैं बार बार ऐसा ही करता जाता हूँ। Lord, help me. परमेश्वर मेरी मदद कर। From this new year इस onwards, नए साल के अंदर में I will not do any sin, मैं Lord. कोई पाप को ना करूंगा अपने I जीवन will live में। a holy मैं life. पवित्र जीवन जीऊंगा। Jesus, I know that you bleed and died for me to live a holy life. यीशु मुझे पता है तूने मेरे लिए लहू को बहाया और मारा गया ताकि मैं उस पवित्र जीवन को जी सकूं। But several times, Lord, I am pulling down the blood of Jesus under my feet. और बहुत बार मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के उस लहू को अपने पैरों के नीचे ले आया हूँ परमेश्वर। I am doing the same sin and controlled by the Satan and the devil. और मैं वही पाप बार बार करता हूँ और शैतान के कब्जे में आ जाता हूँ। Today I am going to overcome the devil. और आज मैं शैतान पे विजय पाने जा रहा हूँ। Revelation 12:11. Revelation 12:11. प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11। I am going to overcome the devil through the blood of the मैं Lamb शैतान की बातों पे विजय पाऊंगा ये मेमने के लहू के द्वारा and the word of the testimony. और गवाहियों के द्वारा। The blood of Jesus is with me. यीशु का लहू मेरे साथ में है। This new year full of I will covered by the blood of इस नए Jesus. साल में मैं और मेरा परिवार यीशु के लहू में ढके गए हैं। We are covered by the word of हम God. परमेश्वर के वचनों से ढके हुए हैं। Lord, cover my family under the precious blood. परमेश्वर मेरे परिवार को ढक ले अपने उस बेशकीमती लहू के अंदर। Lord, this new year we have to read the Bible more. परमेश्वर इस नए साल में हम और ज्यादा बाइबल को पढ़ेंगे। Lord, give me a very deep spiritual life. परमेश्वर मुझे बहुत गहरा आत्मा का जीवन दे। Pour out your Holy Spirit upon अपनी me. पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर उंडेल दे परमेश्वर। Lord, fill मुझे me. भर दे परमेश्वर। Fill my मेरे family. परिवार को भर दे। Lord, I have to speak the heavenly language more and more. परमेश्वर मुझे अन्य भाषा में और ज्यादा प्रार्थना करना I have to है। pray more in the heavenly tongue. मैं और उस अन्य भाषा में प्रार्थना करूं। Give me the gift, Lord. परमेश्वर ये वरदान मुझे दे दे। Give me the gift of speaking in different मुझे language. ये वरदान दे दे कि मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करके तुझसे मांगने How पाऊं। many of you are जो asking? लोग इस समय में इस बात को मांग The रहे grace हैं is coming upon उनके you. ऊपर खास अनुग्रह उतर रहा है। उस अनुग्रह Receive. को ले लीजिए। Receive उस the अनुग्रह Holy को ले Spirit. लीजिए। उस पवित्र आत्मा को ले लें। The Lord is making and transforming you like Him. परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में बदल रहा है। Thank you, Lord, for answering our prayer. धन्यवाद परमेश्वर हमारी दुआओं का उत्तर देने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen.